हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हेलो डियर जेई मेंस एस्पिरेंट्स, जितने भी जेई मेंस एस्पिरेंट्स हैं जो इस समय सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक बात बताना चाहूंगा। जैसे कि एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट मैंने किया हुआ था कि आप सब योद्धाओं के लिए, जो कि जेई मेंस के योद्धा हैं, मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू गाइज। ओके, तो जेई मेंस 2023 की प्रिपरेशन के लिए अब बस 36 डेज आपके पास बचे हुए हैं। माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंध है, संघर्षों का पार नहीं। मगर डूबना मझधारों में, साहस को स्वीकार नहीं। तो माना की डेट बहुत जल्दी आ गई और आपको टाइम नहीं मिला, लेकिन हम आपके साथ हैं। और जितनी भी चीजें मैंने आपसे बोली कि केमिस्ट्री में आपके लिए भर भर के चीजें, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको कराने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका 25 क्वेश्चन, द सुपर मोस्ट क्वेश्चन ऑफ द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के जो 25 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, विद कॉन्सेप्ट करेंगे। और इन 25 क्वेश्चंस में जितना आईयूपीएससी हम यहाँ पे समेट पाएंगे, सब कुछ यहाँ पर बनाएंगे। और इन सब के साथ आपको बेहतर टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। तो देखो, इस समय क्योंकि टाइम वो वाला नहीं बचा है कि बहुत सारी थ्योरी की जाए। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस करें। 25 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए बराबर आती रहेगी। 36 डेज लेफ्ट फॉर द जेई मेंस 2023। तो जितने भी योद्धा हैं, आ जाओ जरा साथ में और स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन प्रैक्टिस। स्क्रीन शेयर आपके लिए कर दे रहे हैं। आई होप कि आप सबको ये विजुअल हो रहा होगा। ओके, आ जाओ भाई। जेई मेंस के जो योद्धा हैं उनका स्वागत है। और केवल केवल जो ये जेई मेंस के योद्धा हैं उन्हीं के लिए केवल ये सीरीज है। बाकी लोग जिनको बेसिक से पढ़ना है या बेसिक से समझना है, उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट आएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे योद्धा हैं, जो जेई मेंस के महायोद्धा हैं, उनके लिए ये सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं यार। पहला क्वेश्चन आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का। देखो यार, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की यदि बात करें, जो लोग बिल्कुल भी बेसिक से भी इस चीज को समझने वाले, सिर्फ 25 क्वेश्चन यदि हमने कर लिए, तो क्या हम मेंस में क्वेश्चन बना लेंगे? तो मैं बस यही कहूंगा, यस, हाँ, आप बना लेंगे। बस आप 25 क्वेश्चंस में मैं जो भी आपको बताऊं उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और ध्यान से क्वेश्चंस को करना है। ठीक है ना? क्वेश्चन सिंपल, मॉडरेट, एडवांस सारे क्वेश्चन है। लेकिन इन क्वेश्चन को यदि आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आने वाले हैं। ठीक है ना? तो देखो, जितने लोगों को मैं आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। 1 to 1 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन की अपनी ये सीरीज है। क्वेश्चन देखो जरा। कहता है आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या है? देखो यार, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। जिनको मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे, इनको आ रहा होगा। विद इन अ सेकंड भी बहुत लोग कर ले रहे होंगे, ठीक है ना? लेकिन सबको मैं एक बार साथ में लेके चलूंगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो, आप इस CH के साथ CH3 का होल ट्वाइस लिखा है, मतलब CH3 दो बार लिखा हुआ है CH के साथ। तो देखो, ये CH3 और आप इसके साथ CH3 लगा लो। यही तो बात है कि आप CH के साथ दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमने इसको जोड़ लिया है। अच्छा, अब आपको ये बात पता है कि आईयूपीएससी का जो रूल कहता है वो क्या है? कि सर, पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। किसको देखते हैं? फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है। देन प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड। किसकी होती है? मल्टीपल बॉन्ड। देन मल्टीपल बॉन्ड। और इसके बाद अपना साइड चेन आता है। बस इसको आपको नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। कब तक? एग्जाम तक। और एग्जाम के बाद भी आपको नहीं भूलने वाला है। देखो, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई है नहीं। फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन से? सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, CN, जितने भी ये आपके ग्रुप हैं, वो सब हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अच्छा देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई है ऐसा है नहीं। तो अब प्रायोरिटी किसको बेटा मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। साइड चेन तो बाद में आएगी। साइड चेन क्या होती है सर? जिनको नंबर नहीं मिलते, जो सर पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, वो हमारा क्या है? साइड चेन है। देखो, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होगा, एकदम ब्लैंक है, तब भी आप क्वेश्चन बना के ले जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। तो अब रूल फॉलो कर लो। देखो, स्टार्ट कहाँ से करें नंबरिंग? जहां से हमारे मल्टीपल मल्टीपल बॉन्ड पास आ रहे हैं। देखो, 1, देन 2, देन 3 और ये 4। बेटा, इस पेरेंट चेन में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, किसको नंबरिंग नहीं मिली है? वो है आपका CH3। और ये है हमारा साइड चेन। ये क्या है? हमारा साइड चेन। तो साइड चेन जो भी होते हैं,
पहले इन्हीं को बोला जाता है आईयूपीएसी नेमिंग। नेमिंग में जिनको नहीं पता मैं उनको फिर से एक बार बता दूं कि प्रीफिक्सेस, ठीक है ना, पहले आपको प्रीफिक्स, फिर आपको वर्ड रूट, ठीक है ना, फिर आपको वर्ड रूट फॉलो करना है। क्लियर? वर्ड रूट मतलब पेरेंट चेन जो आपका है, और देन आपको सफिक्सेस को फॉलो करना है। तो प्रीफिक्स में बेटा कौन कौन से आते हैं? प्रीफिक्स में आपके आते हैं साइड चेन, जितने भी आपके साइड चेन है वो, या फिर यदि कोई सर साइक्लो कोई कंपाउंड यदि होगा तो साइक्लो वर्ड यहाँ पर यूज होता है प्रीफिक्सेस में। बाकी फिर आपका वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट आपको बेटा क्या होता है? जो भी आपकी पेरेंट चेन, जैसे कि पेंटेन, ब्यूटेन, जो भी आपकी चेन है पूरी, उसको बोलते हैं सफिक्स। क्या होते हैं सफिक्स में सर? जो भी हम लोग नेम यूज करते हैं, यदि फंक्शनल कोई ग्रुप हो गया, लाइक सी ओ एच, तो हम बोलते हैं ना ओएक एसिड, ऑल। एल्डिहाइड वालों को अल बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे एल्कीन है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। तो बस ये अपना सफिक्स में आता है। तो वर्ड ये है आपका फॉर्मेट, ठीक है ना। तो आई होप कि आप यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। पहली स्लाइड से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप सर ये फॉर्मेट है आईयूपीएससी का, और ये हमारा फॉर्मेट हो गया कैसे हमें साइड अपनी चूज करनी है। तो आ जाओ जरा, नेम क्या हो जाएगा इसका? उड़ाओ जरा क्वेश्चन को, अब उड़ाओ क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर पर क्या आ रहा है? प्रीफिक्स, यानी कि मिथाइल। तो थ्री मिथाइल ऑप्शन देख लो कहां पर है। यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं। आंसर आ गया सी, थ्री मिथाइल। और देखो चार के चेन को बेटा बोलते हैं ब्यूट, तो ये आपका हो गया ब्यूट। और फर्स्ट वाले नंबर पे रखा है आपका क्या? इन। फर्स्ट वाले कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब इन। तो थ्री मिथाइल वन ब्यूटीन, या फिर थ्री मिथाइल ब्यूट वन इन। क्लियर? अपना आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। आ जाओ भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? बिल्कुल सेम रूल, कुछ भी नहीं बदलना। मैंने आपसे क्या कहा? जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं टॉप क्लास क्वेश्चन 25, लेकिन 25 क्लासिकल क्वेश्चन जिनसे एग्जाम में आप क्वेश्चन बना ले जाओ, ठीक है। तो रूल एकदम अभी भी सेम है। क्या है सर? कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। फंक्शनल ग्रुप यानी कि बाहुबली ग्रुप, तो बाहुबली ग्रुप यहां पर है नहीं। बाहुबली ग्रुप कौन सा होता है? सी ओ ओ एच, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, आरसीएन, जितने भी आपके हैं वो सब आपके जो प्रायोरिटी ऑर्डर, जो आपने पढ़ा होगा ना, आईयूपीएससी का एक नॉर्मल का प्रायोरिटी ऑर्डर था, वहां पर फंक्शनल ग्रुप की बात होती थी। तो वो यहाँ पर कोई है नहीं, ठीक है। वापस आते हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो बेटा हमारा प्रायोरिटी कौन डिसाइड करने वाला है? यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड। सर नंबरिंग यहाँ से करेंगे, वन, टू, थ्री। अब देखो लॉन्ग चेन आपको बनानी है तो मैक्सिमम चेन चार कार्बन की पॉसिबल है। चाहे थ्री के बाद आप ऊपर चले जाओ तब भी फोर, नीचे जाओगे तब भी फोर, साइड में जाओगे तब भी फोर। तो जो पेरेंट चेन आ गई, जिस जो वर्ड रूट में जो यूज होना है वो हमारे चार कार्बन है। थर्ड नंबर पे देखो दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो थ्री कॉमा थ्री डाई, क्योंकि देखो थर्ड वाले पे ही तो दो मिथाइल है, तो थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल। क्योंकि ये तो हम आपको नेम बता दे रहे हैं, तो आप ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में देखते ही उड़ा दो। क्योंकि सर केवल केवल दो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है भाई तीन मिल रहे हैं, तो गलत हो गया। बताओ। ऑप्शन बी कह रहा है ट्राई मिथाइल, पॉसिबल नहीं है, कट कर लो। बताइए, टू कॉमा टू डाई मिथाइल, पॉसिबल नहीं है। दूसरा नंबर थर्ड मिल रहा है मिथाइल वालों को, जहां पर सब सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं ना, वहां पे थर्ड नंबर है। तो आंसर आपको क्या आ गया? बी आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो थ्री कॉमा थ्री डाई मिथाइल वन ब्यूटीन, या फिर ब्यूट वन इन। तो बस बहुत आसान है। जितने भी आईयूपीएससी हैं आप शिद्दत से इस सीरीज को फॉलो कर लो, और चीजें आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वन भी हो गया, और ये आपका था क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं भाई जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आईआईटी एडवांस ने एक बार क्वेश्चन इससे पूछा हुआ था। ये आईयूपीएसी नेम क्या होगा? C6H5COCl, ठीक है ना। C6H5 सब लोग जानते हैं फेनल, यानी कि यहाँ पर आप यहाँ फेनल बना लो। फेनाइल यानी कि दिस वन, और ये बेंजीन है आपका। जब इससे एक H हम लोग रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है फेनल, जिसको हम बोलते हैं C6H5। ये सब आपको पता होगा, मतलब आप लोग योद्धा हो यार, सब पता है आपको। अब तो एग्जाम आ गया आपका पास में, ठीक है ना। तो योद्धाओं से अब ये क्या बताना कि ये फेनल है, यदि ये बेंजीन था, एच हटा दिया, फेनल बन गया, ये सब कोई चर्चा का विषय नहीं है। COCl इससे बेटा जुड़ा हुआ है, COCl। जिन लोगों ने प्रियोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि सर COCl जो होता है उसको बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है ना। ये आपको क्या है? ये कार्बोनिल हैलाइड है ना। बताओ, ये आपका COCl क्या है? यदि COX ग्रुप आपने पढ़ा होगा ना, COX ग्रुप आपने पढ़ा होगा, COX ऐसे बोलते थे हम लोग, क्या? कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड।
अब ये Cl लगा तो क्लोराइड हो गया ये, ठीक है। तो नेम इसका आपका क्या क्या हो जाएगा नेम? ये आपका बेंजीन, तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका ऑप्शन सी भी सही था, ऑप्शन इसका बता दें। और आपको ऑप्शन से ही दिख रहा होगा कि ये जो एडवांस में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसके मोर देन करेक्ट आंसर थे, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बेटा? बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। एक इसका आंसर और भी पॉसिबल है, वो है आपका बेंजोइल क्लोराइड। इसे ऑयल हेलाइड बोलते हैं ना, ऑयल हेलाइड। क्लियर? तो आपको ये आपका क्या हो गया? बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है? तो उसके दोनों ऑप्शन सही है। वैसे जब मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन हमने एक पिकअप कर लिया था, उठा लिया क्वेश्चन एडवांस का, क्योंकि एडवांस के जो क्वेश्चन हैं ठीक है ना, वो बहुत बार डायरेक्ट आपके मेंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया। दो क्वेश्चन मार्क करते जाओ, 25 क्वेश्चन आपको पूरे करने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का नेम क्या है? तो फिर से सबको ये बात पता हो गया कि सीएन की जो प्रियोरिटी वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू एल्कोहल, क्योंकि ये भी एक आपका फंक्शनल ग्रुप है और ये भी आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ओएच, क्लियर है ना। एक एक आपका ओएच यानी कि एल्कोहल वाला होता है, ठीक है ना, एक आपका सीएन है। तो सीएन की प्रायोरिटी ज्यादा है और ओएच की प्रायोरिटी कम है यहाँ पर। तो दो जब प्रियोरिटी की बात आती है तो फिर हम फंक्शनल ग्रुप को की प्रियोरिटी पहले है। डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे अच्छा, बहुत लोग काइंड ऑफ डबल बॉन्ड सर बेंजीन के अंदर तो है। हम ओपन चेन की बात नहीं कर रहे भाई, ठीक है ना। समझो जरा, ये तो क्लोज चेन है आपकी, ठीक है। तो आप केवल केवल फंक्शनल ग्रुप को आपको प्रियोरिटी दे देनी है। और फंक्शनल ग्रुप को जैसे ही आप प्रियोरिटी देंगे तो इसको मिल जाएगा नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मिल जाएगा नंबर 1। अच्छा, अब 2 किसको मिलेगा? अब देखो, अब जहां से नियर आपका सब्ट्रेंड पड़ रहा हो, जो आपसे एकदम पास पड़ रहा हो, हमें ऐसी चेन को फॉलो फॉलो करना है। जैसे आप यदि यहाँ जाएंगे ना, देखो तो 1 2 3, फिर आपका थर्ड नंबर पे आ रहा है कोई सब्स्टिट्यूएंट। जबकि आप इस साइड यदि जाएंगे तो 1 इसको मिल गया है हाईएस्ट प्रायोरिटी, और 2 आपको देना देना पड़ेगा इसको, ब्रोमीन को। क्लियर है ना? क्योंकि जैसे ही आप नीचे से जाएंगे तो आपके पास लोएस्ट लोकेंट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 2 3 4 और 5, क्लियर है ना। तो अब आप ऑप्शन देख लो कि सर 2 ब्रोमो कहाँ पे लिखा है और 5 हाइड्रोक्सी कहाँ पे लिखा हुआ है। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना। जब हम लोग एल्कोहल यानी OH वाले को हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। पता होगा यार आप सबको, ठीक है। फिर वही बात होगी, आप लोग अंतिम युद्ध की तैयारी में है और हम आपको बताएं कि OH को सफिक्स में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी, ठीक है ना। और वैसे ही मैंने आपसे ऑलरेडी बोला कि जिन लोगों को लग रहा है कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ना था, हम तो सर ये पढ़ने पढ़ने वाले नहीं थे, तो आप इस खेल से थोड़ा सा अभी हट जाओ। केवल केवल इन योद्धाओं को इसमें पार्टिसिपेट करने दो जो जेई मेंस के असली योद्धा हैं इस समय के, ठीक है। आ जाओ भाई, तो नेम इसका बेटा बताओ जरा। 5 हाइड्रोक्सी और 2 ब्रोमो। जरा देखो 2 ब्रोमो यहाँ पर आ रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो बी आपका आंसर आ गया। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है, समझो। और ये क्वेश्चन कब आया था? एक सेकंड रुक जाओ आप ये भी देख लो भाई, ये क्वेश्चन आया कब था ये देख लो। ये 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2009 में ऑलरेडी क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है? कुछ नहीं, फ्री के मार्क्स है यार। आईयूपीएससी नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मेंस में क्वेश्चन आया था ये 2019 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फिर से, क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? मेरे वीर योद्धाओं, मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कोई आपको सिंगल फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो आप जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड के पास। यही तो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि सर जी हम पहले चेक करेंगे भाई, तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पहले, समझो। हमने आपसे कहा था पहले आपको फंक्शनल ग्रुप यानी कि बाहुबली ग्रुप को देखना है। इसी को बोलते हैं अपना बाहुबली, जो सबसे आगे रहता है। तो ये बाहुबली ग्रुप कोई है ही नहीं। यदि बाहुबली नहीं है तो फिर आपका क्या आएगा? मल्टीपल बॉन्ड सर जी ले लो, मल्टीपल बॉन्ड। और यदि मल्टीपल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो जो मिल जाए। इसके बाद आएगा आपका साइड चेन वाला खेल। तो साइड चेन एकदम लास्ट में आना है। तो देखो जरा डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से? सबसे टॉप से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5। देखो लॉन्ग चेन भी तो आपको बनानी है। जो योद्धा है वो बहुत आसानी से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे सर आपने नंबरिंग ऊपर से, क्योंकि डबल बॉन्ड पास पड़ रहा था और यही हम चाहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ जाए, वहीं से नंबरिंग करनी होती है, ठीक है भाई। जरा देख लो फिर, क्वेश्चन एकदम आसान हो गया आपके लिए फिर से एकदम। देखो ये मिथाइल लिखा हुआ है,
थर्ड नंबर पर, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और एक आपका बिहार यानी कि ब्रोमीन। तो एक आपका ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका मेथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे 3 मेथाइल और 4 ब्रोमो वाला ऑप्शन दिया हो। अल्फाबेट का थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो अल्फाबेट एबीसीडी में जो पहले आते हैं उनको पहले हम लोग लिखते हैं एबीसीडी, समझ गए ना? अल्फाबेट जैसे ब्रोमो, समझो। तो ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है एबीसीडी में। बी मतलब ये एबीसीडी में पहले आता है, एम बाद में आता है बी। क्लियर हो गया ना? समझो। तो ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा ये? जरा देखो जरा, 4 ब्रोमो कहां पर है? इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको, आंसर आ गया। कुछ था ही नहीं। बताओ। 10 सेकंड में भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक बात, तो हो सकता है तो टाइम जा रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक ये क्वेश्चन उड़ा भी दिया होगा। ठीक है ना? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भाई। एक और क्वेश्चन जेई मेंस का, एकदम आसान। जल्दी से उड़ाओ जरा आप लोग, 10 सेकंड के अंदर। फंक्शनल ग्रुप जल्दी से देखो पहले कौन सा है। क्लियर? और क्वेश्चन बनाओ। आपके लिए टाइम स्टार्ट। समझ गए होंगे आप लोग। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है? नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सर जहां से हमारा बाहुबली पास आ रहा हो। फंक्शनल ग्रुप आ गया COOH, इसकी प्रायोरिटी टॉप में होती है, सब लोगों को पता होगा। तो 1, ये 2, इसको सर थर्ड दे दो, इसको सर फोर्थ दे दो। ऊपर चले जाओ तो 5 मिल जाएगा इसको, या फिर आप 5 इसको दे दो, कोई भी ले लो आप चाहे। ठीक है ना? आप चाहे ऊपर से ले लो चाहे यहाँ, क्योंकि लॉन्ग चैन 5 कार्बन की बन रही है, सिंपल सी बात। चलो भाई, बताओ जरा। 4 नंबर पे आपका आ रहा है मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? चेक कर लो, एक ही ग्रुप आ रहा है मिथाइल बस, और कुछ नहीं। यहाँ लिखा है 2 मिथाइल, उड़ा दो, हटा दो इसको। क्लियर है ना? 4 मिथाइल यहाँ पर आ रहा है, 4 मिथाइल यहाँ देखो, 4 4 डाइमिथाइल, इसको भी हटा दो। दो ऑप्शन बच गए आपके पास। अब आपको हमने पहले कहा था OH, एक क्वेश्चन अभी अभी किया था ना इससे पहले। OH को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर 25 क्वेश्चन ही आपने क्यों उठाए हुए हैं। कॉमन आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है ये। सेम कॉन्सेप्ट, सेम हर चीज। ठीक है ना? तो OH को बेटा हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी जरा देखो, H आपका अल्फाबेट में कब आता है और M आपका अल्फाबेट में कब आता है? M, मिथाइल। तो जब ABCD आप करते हैं तो ABCDEFGH, एच बेटा आपका पहले आ रहा है, यस और नो? M तो आपका बाद में आएगा। तो पहले आएगा H, बाद में आएगा M। तो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 की चेन को बोलते हैं पेंट, तो पेंटेन। और ये ओइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। समझो। तो वीर योद्धाओं, आंसर इसका आ गया थर्ड। क्लियर है ना? चलो भाई, हटा दे रहे हैं फिर इसको। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, उड़ाते हैं क्वेश्चन को फिर से यार। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप एक जरा बात समझो कि यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, Cl है और NO2 है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? ठीक है, ये सबके सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से, मिथाइल वाले से। 1, इसको मिलेगा 2, जो लोएस्ट लोकेंट यहीं से तो लेंगे। देखो, या फिर हम लोग यहाँ जाएंगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं। जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है उस साइड पे हम लोग चलेंगे। तो पहले आपने नंबर दे दिए मिथाइल को, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट है आपका। देन ये 2, इसको मिला 3, इसको मिला 4, इसको मिला 5 और इसको मिला 6। एकदम आसान है। बताओ। अब जब नंबरिंग आपने कर ली तो फिर देखो अल्फाबेट में, जरा देखो, इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं मिथाइल। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं क्लोरो, इसे बोलते हैं नाइट्रो। अब आप अपने अकॉर्डिंग, जब हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप भी ध्यान जरा जरा यहाँ पर रख लो। तो 2 क्लोरो पहले ढूंढो कि 2 क्लोरो कहाँ पर है। तो सर जी, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं। ऑप्शन बच गए A और B। और सर यहाँ पर तो क्लोरो उन्होंने एकदम लास्ट में लिया हुआ है, इसको आपने उड़ा दिया और आंसर आ गया 2 क्लोरो 1 मिथाइल 1, ठीक है ना? ये कॉमन नहीं है, ठीक है ना? आपका ये 4 नाइट्रो बेंजीन है, ये 4 नाइट्रो बेंजीन। तो आप जल्दी से इसको समझ लीजिए आसानी से। क्लियर है ना? आंसर आपका आ गया C पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा आया था। कोई भी डाउट किसी को हो तो तुरंत कमेंट में करें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। जरा स्क्रीन को हम थोड़ा सा बदल देते ताकि आपको ये दिखाई पड़ता रहे।
ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, फाइन। बताइए, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? और आईयूपीएक नेम के लिए मैं फिर से बता दूं, आपके पास दो तीन चीजें एकदम कॉमन है। वो क्या? कि सर लॉन्ग चेन बनानी होती है, ठीक है ना। लॉन्ग चेन के अलावा जो आपको प्रायोरिटी देनी होती है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए सर फंक्शनल ग्रुप अपने पास होना चाहिए, या तो पास में, या फिर मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड के बाद हम लोग देखते हैं किसको? साइड चेन को। और मल्टीपल बॉन्ड में यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही फर्स्ट पोजीशन में आ रहे हो तो एल्कीन वाले को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। ये बात सबको पता होगा ऑलरेडी, ठीक है ना। यदि एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और यदि डबल बॉन्ड भी फर्स्ट पोजीशन में आ रहा है एक साइड से, और दूसरी साइड से ये भी फर्स्ट पोजीशन में है जहां से नंबरिंग कर रहे हैं, या तो ये या फिर दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं बोथ साइड से, तो आपके पास एक ही तरीका बचता है कि सर हम किसको प्रायोरिटी दे दें? इन वाले को। तो ये प्रायोरिटी में हम लोग रखते हैं जब दोनों सेम साइड से फर्स्ट पोजीशन पे रखे हों। लेकिन सर यदि दोनों फर्स्ट पोजीशन पर नहीं होते, दोनों की पोजीशन अलग अलग होती, कहीं पर डिफरेंट होती, तो फिर हम चेक करते कि कौन सा पास पड़ रहा है पहले। क्लियर है ना। और वहां से हम लोग नंबरिंग बनाना शुरू करते। क्लियर है ना। चलिए भाई, एक एक पॉइंट पे जरा काम करना है। ओके, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हाँ, तो यहाँ पर आप देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि सर ये जो जो डबल बॉन्ड है और जो यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, इन दोनों में नंबरिंग कहाँ से हम लोग शुरू करें? जरा एक बार चेक तो कर लो, क्या दोनों साइड से कार्बन की चेन बराबर आ रही है? देखो जरा, नंबरिंग देखो जरा, 1 2 3 4 5, और ये 6 7, 7 यहाँ से भी। तो बेटा जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ रहे हो वो चेन हमें चुननी पड़ेगी। तो सर जी ये वाली चेन चुनते हैं हम लोग, क्योंकि देखो यहाँ से डबल बॉन्ड भी पास पड़ जाएंगे। देखो 1 2 3, और ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, और ये आपका 7। आपने एक ऐसी चेन बनाई, देखो पूरी लॉन्ग चेन 7 कार्बन से ऊपर बन ही नहीं रही पूरी में, आप चेक कर लो। लेकिन आपने वो चेन ली जहां से डबल बॉन्ड भी पास पड़ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी पास पड़ गया। दो पास इन द सेंस कि आपने दोनों को कवर कर लिया, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को आपने कवर किया हुआ है। अब चेक कर लो आप, थर्ड नंबर पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 5 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और 4 नंबर पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 4 नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट है बेटा वो क्या है? कितने कार्बन है वहां पर? वो 1 2 और 3। तो बेटा ये तो हो गया आपका प्रोपाइल, ये तो हो गया प्रोपाइल। और ये दोनों थे आपके मेथाइल, ये दोनों क्या है? मेथाइल। ये भी क्या था? मेथाइल। तो मेथाइल और प्रोपाइल, ABCDEFG जब आप करते हैं तो पहले आपका M मिलता है, बाद में आपको P मिलता है। क्लियर है ना। तो आपको जब नंबरिंग करनी है तो इसको ध्यान रखना है नेम लिखते समय। तो अब देखो, वैसे तो आप 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर लो, उड़ा लो। कैसे? देखो जरा, 1 नंबर बेटा इन आ रहा है, ये सब नेम बनाने की नीड ही नहीं होती फिर एग्जाम में। तो आपको तो डायरेक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट वाले पे क्या आ रहा है? इन आ रहा है, जरा चेक करो फर्स्ट में कहाँ इन आ रहा है। क्लियर है ना। देखो ये तो फर्स्ट पे आयन आ रहा है, हटा दो इसको। फर्स्ट पे आयन आ रहा है, हटा दो इसको। क्लियर है ना। फर्स्ट पे देखो यहाँ पे इन आ रहा है, और 6 नंबर पे देखो आयन आ रहा है, ठीक है। और 3 5 डाई मिथाइल भी आ रहा है। सही तो जा रहा है? बताओ, आंसर आ गया फिर। तो ये तो तरीके हैं कि आप कितने परिपक्व हो जाते हैं क्वेश्चन करते करते, ठीक है ना। ये बात है। आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। IIT एडवांस ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत आसान भी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको बस केवल फोकस रखना है अपने पॉइंट पे। जैसे देखो, एग्जामिनर ने आपको जो क्वेश्चन दिया, पहले आप यहां से पढ़ना है, इसको स्टार्ट नहीं कर दो आप डायरेक्ट। पहले ये समझो सब चेन कितने कार्बन की है। तो 6 कार्बन से देखो हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, जहां पर ओ एक एसिड पहले नंबर पे। देखो 5 NO1, यानी सर YN ही रहा होगा पहले, ये YNE। क्लियर। और ओ एक एसिड आया होगा, सर ये ई आपका हट गया होगा,
ये सुनो, ये तो रूल पता होंगे ना सब आपको, ठीक है ना। तो 5 नंबर पे सर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और 1 नंबर पे ओएक एसिड, वो तो 1 पे ओएक एसिड वैसे भी आना है, बाहुबली है वो तो, नंबर तो वहीं से स्टार्ट होनी है। ये सुनो, चलो भाई, तो इस बाहुबली से अपन भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसी चैन को आपको देखना है जहां पर स्टार्ट तो सीओएस से करना है। 5 नंबर पे आना चाहिए आपका वाई एन ई ग्रुप, थर्ड नंबर पे आपका आना चाहिए ई एन ई ग्रुप। ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 6 की चैन में देखो जरा, यहां से स्टार्ट करो, सी ओ एच लिखा हुआ ना ये, तो 1 2 3 और ये 4, क्लियर है ना। ये 4 और ये आपका 5 और ये आपका 6, 6 की चेन बन गई। लेकिन देखो जरा, 2 पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर पे देखो जरा क्या आ रहा है, 1 2 3, जबकि यहाँ लिखा हुआ 3 एथेनाइल, क्लियर, जबकि आ रहा है आपका 3 की चेन आ रही है, प्रोप आ रहा है, तो सर ये तो होगा नहीं। चलो इस पे आओ जरा, 1, आपने 2 दिया, आपने 3 दिया, आपने 4 दिया, फिर आपने यहाँ पर 5 और यहाँ पे आपने 6 दिया। चेक करो बहुत ध्यान से, ठीक है ना। आप देखो कि 4 नंबर पे आपको बेटा यहाँ पे देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, 4 मेथाइल, लेकिन ये आपका आ रहा 4 एथाइल, तो ये भी नहीं है आपका। बहुत आसान है, देखो और उसको आप एलिमिनेट करो, क्लियर है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, इस पे आ जाओ। नंबरिंग तो कहाँ से होनी सर, सी ओ ओ एच जहां से पास पड़ा, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, क्लियर है ना। लेकिन वो थर्ड नंबर बेटे तो जरा क्या आ रहा है आप, ये तो सर जी मैथ आ रहा है, जबकि ऑप्शन में हमें, जबकि क्वेश्चन में क्या था, एथ दिया था, 3 एथ, क्लियर है ना। तो सर जी फिर ये आंसर आ गया, क्योंकि 3 तो गलत ही हो गए ना। बताओ, तो देखो जरा, 1 2 3 और ये आपका 4, अच्छा इसको क्यों नहीं लिया, 4 5, हमें 6 की चेंज चाहिए ना, 4 5 और 6। तो अब आप चेक कर लो, सब कुछ वेल मेंटेन है और नेम आपका आ गया है, तो आंसर आपका आ गया डी पार्ट, क्लियर है। आई होप कि सब लोग इससे सहमत हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चले इससे पहले, ठीक है ना, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, आपको मैं एक बात और बता दूं, वेट अ सेकेंड। तो बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10 में चलने से पहले पहले एक बात समझ लीजिए आप, जितने भी जेई मेंस एस्पिरेंट है जिनका मनोबल डाउन हो रहा है, जिनको लग रहा है क्या होगा, होगा कुछ नहीं, परेशान होना है नहीं आपको, क्योंकि आप ही वो इकलौते योद्धा हैं जो जाके सब कुछ तोड़ने वाले हैं। ये अंतिम युद्ध जो है जेई मेंस का, इसमें आपकी विजय तय है, यदि आप मेंटली स्ट्रांग होके जाते हैं। आप क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कोई समस्या से आपको बिल्कुल भी पढ़ने नहीं, समस्याओं में आपको आने नहीं है। समस्या आए उनको बाय करो, जाओ आप, क्योंकि जितनी चीजें, जितना आप स्टेबल रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे ना, उतनी ज्यादा चीजें बेहतर होंगी एग्जाम में, क्लियर है। एक बात आप लोगों के लिए, जितनी भी जेईमेंस एस्पिरेंट है, जब आंखों में अरमा लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया, तो ये अंतिम युद्ध जो है, इसको ठान लिया है और इसको पाके आप रहेंगे, क्लियर है ना। तो परेशान किसी को होना नहीं है, और हम आपके साथ हैं, आई एम विद यू ऑलवेज। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कितना प्यारा क्वेश्चन है, समझो। स्टूडेंट यहाँ गलती करेंगे क्या, कि वो स्टार्ट करेंगे कि या तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा ये भूल जाएंगे कि सर फंक्शनल ग्रुप भी तो है, बाहुबली ग्रुप भी तो है। देखो जरा ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, कि सर एल्डिहाइड नहीं, बताइए, क्लियर है ना। तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दो भैया, फंक्शनल ग्रुप है, बाहुबली ग्रुप है, तो इसको मिल जाएगा 1, और इसको बेटा मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5 और इसको मिल जाएगा 6, क्लियर है ना। एक ही रूल बार बार हम फॉलो कर रहे हैं, बाहुबली ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन, सिंपल सी बात, सिंपल सी थ्योरी, समझ लो, क्वेश्चन बना लो और एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओ आराम से, क्लियर है ना। आ जाओ भाई, समझो जरा। तो नेम क्या हो जाएगा, वैसे तो पिक्चर एकदम क्लियर हो गई है, आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन को बना लो बहुत आसानी से, समझो। थर्ड नंबर पर आपका आ रहा है कीटो ग्रुप, थर्ड में कीटो आ रहा है, तो सर 5 और इसको तो हटा ही दो, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, कीटो आ रहा है, तो 3 कीटो, 3 कीटो। सेकेंड नंबर पे आ रहा सर मैथिल ग्रुप, बिल्कुल सही सर जी, देखो जरा, सब स्टूडेंट आ तो रहा है, ये सुनो, तो 3 कीटो
टू मिथाइल, 6 की चेन थी तो हेक्स आ गया। इन आपका 4 में है, देखो जरा, इन आपका 4 नंबर पे, जो जो आपका लोएस्ट लोकेंट पड़ता उसी के नेम पे ई बोलते हैं, इन। आप 5 नंबर पे नहीं बोलेंगे इसको। फर्स्ट नंबर पे आपका अल है तो आप 1 लिखो, चाहे आप 1 ना लिखो, आपको अल बाद में बोलना है। जैसे बोलते थे ना कि ब्यूटेनोइक एसिड, चाहे आप ब्यूटेनोइक बोल दो या फिर ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, दोनों बातें एक ही। जैसे ब्यूटेनल या फिर ब्यूटेन 1 अल, दोनों बात एक ही है। तो ऐसे सर जी, 4 इन 1 अल बोले, चाहे चाहे आपको डायरेक्ट इनल बोलते हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो आंसर आ गया भैया आपका डी वाला। किसी को दिक्कत हो, कमेंट आप कर सकते हैं तुरंत, और अगली क्लास में उसके उस पर फिर से चर्चा की जाएगी, फिर से। क्लियर है ना? और इसीलिए बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं इस अंतिम युद्ध में, अंतिम पड़ाव में, जेई मेंस के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3 एथाइल। क्वेश्चन नंबर आपका 11, लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11। 3 एथाइल 2 हाइड्रोक्सी, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जबकि मैं आपको बता दूं, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि ये क्वेश्चन आपका सर अभी अभी तो किया था। देखो, ये क्वेश्चन नीट में पहले आया था 2013 में, समझो। टॉप क्वेश्चन निकाल के लाए हैं, जो क्वेश्चन बेस्ट है जो आ सकते हैं। ठीक है, अब ये मत समझना सर ये बताओ नीट का क्वेश्चन आप यहाँ पे करा रहे हैं। अभी आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन आपने देख लिया, ये वाला देख लिया क्वेश्चन, नीट 2013 में आया था। अभी एडवांस वालों ने कब पूछा, जरा ये भी देख लो, कब पूछा था उसको एडवांस वालों ने। 2020 में पूछा था आईआईटी वालों ने। 7 साल बाद सेम पूरा पैटर्न, थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा बस, डब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाला, बस एकदम सेम क्वेश्चन, देख लो आप, मैच कर लो आप। क्लियर है ना? तो बस यही बात है ना कि जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, टॉप क्वेश्चन है, तो उसके लिए परेशान आपको होना है नहीं। चलिए भाई, क्वेश्चन पे आते हैं, जरा आपको नहीं शो हो रहा हो, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं साइड। आ जाओ, अभी देख लेते हैं। तो आपको लास्ट टाइम में भी हमने जो क्वेश्चन कराया था आईआईटी एडवांस वाला, वो भी हमने यही बताया था आपको कि आपको स्टार्ट करना होता है कहाँ से, ओएक एसिड वाले से, या फिर जो भी आपका बाहुबली ग्रुप है वहां से। कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन। बेटा सेम क्वेश्चन ही तो है, एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस। सेम क्वेश्चन आईआईटी एडवांस वालों ने कॉपी कर लिया था नीट से। ठीक है ना, समझो, ऐसा नहीं है, एग्जामिनर सारे एक ही हैं और टॉपिक चीजें एक ही बनती हैं। तो आपको इस पे नहीं जाना कि सर क्वेश्चन, अब बताओ एडवांस वालों ने क्वेश्चन वहां से कर लिए, पिकअप कर लिया, क्वेश्चन से भाई कहीं से बन सकते हैं, उस पर आपको जाना नहीं। ठीक है, आ जाओ, वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो 6 की चेन है, हेक्स लिखा तो सर 6 की चेन है, सिंपल बात। अब आप 6 की चेन आपको ढूंढनी है। 3 नंबर पर सर ईन आ रहा हो, 4 नंबर पर मैथल ग्रुप, और 3 नंबर पे एथिल ग्रुप, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी। सिंपल बात, आ जाओ जरा ऑप्शन ए पे आओ जरा, 1 2। देखो ये ऑप्शन यहीं पर फेल हो गया, क्योंकि 3rd नंबर पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर पे क्या आना चाहिए, हाइड्रोक्सी। ए को आप हटा दो, चलो बी पे आ जाओ आप। ओएक से, ओएक वाले से प्रियोरिटी है तो उसको स्टार्ट करना है, क्योंकि ओएस तो नीचे रखा है प्रियोरिटी ऑर्डर में, ओ सी ओ एच ऊपर रखा है। इसको 1 मिला, इसको 2 मिला, ओ एच लेकिन यहाँ पे है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 2 हाइड्रोक्सी लाना है, तो बी हटा दो। कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया बताओ यार। ठीक है ना, देखो 1 और 2, बस यही एक छोटा सा अंतर है। नीट वालों ने जब इसमें क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन इतने आसान रखे थे कि 10-10 सेकंड में आप हटा हटा दे रहे थे। लेकिन जब हमने यहाँ आपको क्वेश्चन कराया था आईआईटी एडवांस वालों का, तो सारे ऑप्शन बहुत क्लोज क्लोज ऑप्शन थे। ठीक है ना, थोड़ा सा अंतर होता है भाई, मान गए हम। चलिए, तो 1 2 और यहाँ पर 3। और देखो जरा, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी आ रहा है, वेरी गुड। 3, अब सर 4 5 आ रहा है यहाँ पर, जबकि हम जहाँ पे यहाँ पे हमें 6 की चेन चाहिए। तो देखो ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, लेकिन पहले कहा था हमने कि 3 इन चाहिए। यहाँ पे तो बेटा क्या आ रहा है, 5 इन आ रहा है, इसको हटा दो। अब डी को चेक नहीं करना, आंसर आ गया। क्लियर है ना? चेक करना हो चेक भी कर लो आप। देखो 1 2 3 4 5 और 6, देखो 5 में आपका वाई एन ई आ गया, 3 में आपका इन आ गया, और 4 में आपका मेथाइल ग्रुप आ गया। सारी चीजें सेम आ रही, 3 में आपका एथाइल आ गया। क्लियर हुआ? किसी के मन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट आपके पास है, तो आप तुरंत बटन दबाइए, कमेंट करिए कि सर जी ये टॉपिक थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। चलो, क्वेश्चन कौन सा था भाई? 11। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 12 पे।
क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, देख लो जरा अच्छे से। क्वेश्चन में आपसे उन्होंने कहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि आपको बताना है कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएससी सिस्टम। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया कि कौन सा आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग, भैया नहीं है, एकदम आसान है। तो आपको तो रूल पहले से पता है। कौन कौन से रूल सर? लॉन्ग चेन का बनाना, पहला क्या था? लॉन्ग चेन का बनना, फिर बाहुबली ग्रुप को देखना, फिर बाहुबली ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखना। ये अपने पास रूल था। चलो भाई, तो नंबरिंग स्टार्ट बेटा कहाँ से होगी पहले वाले में? सर नंबरिंग सर स्टार्ट यहीं से होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड जहां पास पड़ जाए। और बी आर तो आपका फंक्शनल ग्रुप है नहीं, वो तो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3। क्वेश्चन में कहा गया है कि वन ब्रोमो, जबकि भैया देखो जरा, वन में तो इन है, 3 नंबर पे आ रहा ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले क्वेश्चन इन्होंने गलत गलत कर लिया। क्लियर ना? बाकी ऑप्शन आपको चेक करनी है, नहीं नहीं, आप चेक करिएगा अपने अकॉर्डिंग। किसी ऑप्शन में आपको डाउट आ रहा हो, तीन में से किसी ऑप्शन सर ये क्यों नहीं हुआ, तो आप कमेंट में आप इसको लिखिए और वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टर्न। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 12 क्वेश्चन हो गए हैं, 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एकदम आसान क्वेश्चन, इससे आसान अब कुछ भी नहीं। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? साइड चेन को सर प्रायोरिटी मिलती नहीं है, तो प्रायोरिटी देते हैं बाहुबली को, बाहुबली है नहीं तो आ जाओ डबल बॉन्ड पर। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, 1 प्रायोरिटी दे दी, 2 दे दी प्रायोरिटी, 3 दे दी। अब आप दोनों साइड जरा चेक कर लो एक बार कि सर कहाँ से हमें लॉन्ग चेन मिल रही थी। तो देखो 3 के बाद यहाँ पर 4 5 6, 3 के बाद 4 5 6, दोनों साइड कहीं चले जाओ 6 की चेन मिलनी है। लेकिन यदि चेन दोनों साइड 6 की मिल रही है, सर इस तरफ जाओगे तब भी 3 मिल जाएगी चेन, और ऐसे जाओगे तब भी मिल जाएगी, ऐसे जाओ तब भी मिल जाएगी। तो सर जी एक बात जरा बताओ, जहां पर ब्रांचेस ज्यादा मिलती है उसी तरफ तो हम लोग मूव करते हैं, ये सुनो। तो आप किस तरफ जाओगे सर? क्योंकि यदि हम 4 यहाँ पर दे देंगे और 5 यहाँ पे दे देंगे, 6 यहाँ पे दे दो, देखो एक कम से कम सब्स्टिट्यूएंट तो मिल गया हम लोगों को, एथाइल वाला। क्लियर है ना? इसको हटा दें अभी, एक सेकंड, इसको हटा लो, इसको हटा लो, अब आसान है। चलिए, चलिए भाई, तो 4 5 6, और देखो थर्ड नंबर पे भी आपको एक क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। बस अब आप जल्दी से मुझे बता दो इसका नेम क्या होगा। और यदि आपको पूरा नेम चेक नहीं करना है, पूरा स्टार्टिंग से एड्रेस चेक नहीं करना, तो फिर आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। बहुत सही काम ये भी है कि आप ऑप्शन को क्या कर लो, इलिमिनेट कर लो। क्लियर है? 6 की चेन है, पहली बात तो सर जी हेफ्ट तो कभी आएगा नहीं, इसको हटा लो पहली बात। ठीक है ना? और देखो 5 इन लिखा है, तो ये भी सर एकदम गलत है। दो ऑप्शन बच गए आपके। कितना आसान क्वेश्चन बताओ, मेंस में आपसे पूछते हैं कि आप बहुत आसानी से ऑप्शन हटा लो और आंसर आ जाएगा। बताइए चलो, क्या होगा इसका आंसर फिर? 4 नंबर पे देखो एथाइल ग्रुप था, तो आप चेक करो सर एथाइल कहाँ पर है। 4 नंबर पे तो ए वाला आ गया, 3 पे एथाइल है नहीं, 4 पे आपका आ रहा है एथाइल। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। डन। किसी के मन में कोई डाउट, कोई संदेह हो तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जेई मैथ्स 2011 का क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपसे पहले कहा था 25 क्वेश्चन जो आपके के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बस आपको नीड है तो इस बात की कि आप इस सीरीज को कितनी शिद्दत से देख रहे हैं, बस। क्वेश्चन नंबर 14। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा, बहुत बार क्लास में हम ये बात बोलते नहीं है, बहुत रेयर एंड रेयर इस बात को बोलते हैं, बस इसलिए क्योंकि जितने ज्यादा स्टूडेंट इसको देखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, और हमें उसका उतना मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हमारे स्टूडेंट उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को अपने फ्रेंडों के पास शेयर करो, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी जो इस सीरीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, 36 डे, 35 34, ऐसे ऐसे काउंटडाउन जो चल रहा है, उस पे आप हिस्सा ले पाए और अपनी रैंक बहुत अच्छी ला पाए, अपने मार्क्स बढ़ा पाए, परसेंटाइल को बढ़ा पाए। क्लियर है? आ जाओ, क्वेश्चन है आपका, आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपी नेम क्या होगा? क्लियर है? आसान है। देखो, अब यदि आप नंबर बेटा यहां से करोगे ना 1 2, तो देखो ये कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। सर यहां से नंबर सर पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा दूर आ रहा है, ठीक है ना, बहुत फार है। क्लियर है? आप यहां से चलो 1, ये इसको मिलकर देखो सेकेंड, 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये वाला सही था आपका भी। क्लियर है ना? तो 1 2 3 4 5। तो देखो जरा, यहाँ पे क्लोरो मिल रहा है, अल्फाबेट बेटा क्लोरो पहले आता है और आयोडो
बाद में आता है। ठीक है। अच्छा, सिस और ट्रांस यहाँ पे जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो जो लोग योद्धा हैं ऑलरेडी हमको बता दें कि आप बहुत अच्छे तरीके से अवेयर होंगे इस बात से कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप यदि यहाँ पे लगे होते हैं, आपके क्या है, ट्रांस है, इज सेम ग्रुप, एक ही साइड होते क्लियर, तो वो आपके क्या होते हैं, जैसे देखो एच और एच, ये आपको क्या होते हैं, सिस। और यदि यही चीज ऐसे लगी है तो ये आपकी क्या है, ट्रांस। क्लियर है ना? तो ये ट्रांस है। अब कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे सर, लेकिन यार सेम ग्रुप तो सर एक भी नहीं है, तब भी ट्रांस बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, जब ग्रुप एक भी नहीं है तब भी आप इसको ट्रांस बोल सकते हैं, लेकिन सिस बोलना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ना? तो अब जरा देख लो, तो सिस को उड़ा दो, सिस को उड़ा दो, बच गया ट्रांस। बेटा आइडो, आई आता है अल्फाबेट में, आई पहले नहीं आता, अल्फाबेट में पहले सी आता है। तो आंसर जी आपका आ गया ट्रांस टू क्लोरो थ्री आइडो टू पैंटीन। आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, और ये सीरीज बहुत ही काम की सीरीज आपके लिए हो गई है। अंतिम युद्ध जयमेंट 2023, हम हैं तैयार, और ये हो रहा है केमिस्ट्री पर प्रहार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका हाँ 40 50। आ जाओ, मेंस 2010, 2010 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया मैथ्स वालों ने। कितना प्यारा क्वेश्चन, कितना न्यारा क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन। देखो जरा, अब देखो फिर से वही बात आ गई। अब यहां पर सर जी दोनों ही कार्बन में ऐसा नहीं है, दैट मीन्स कि दोनों ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों पहले नंबर पे नहीं है, इस बात कि हम इन को अपने आप प्रायोरिटी दे दें। सर जी हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि कहां पर प्रायोरिटी देना सही है। तो वो CH3, फिर आप कलर चेंज कर लेते हैं, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। यदि बेटा नंबरिंग आप यहां से करोगे ना, 1 2 3 4 और 5, तो बेटा ये क्या आ गया, 1 और 3 आ रहा है, 1 और ये 3। चेक करो जरा, यदि नंबरिंग यहां से करेंगे आप, 1 2 3 4 5, देखो जरा, यहाँ पे बेटा 2 आ रहा है आपका यहाँ से इन में, तो यहाँ 4 आ रहा है आयन में, तो 2 4। अब जब देखो इन दोनों नंबर में स्मॉल नंबर कौन सा है, यही तरीका है डायरेक्ट फॉलो करना एग्जाम, डायरेक्ट। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पर होते, जैसे देखो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन होता, तो नंबरिंग आप इन को करते, प्रायोरिटी देते। लेकिन सर जब एल्कीन और एल्काइन दोनों फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, अलग अलग पोजीशन पर हैं, तो आपको चेक चेक करना पड़ेगा दोनों साइड से, सर स्मॉल नंबर कहाँ पर आ रहा है। देखो 1 3 स्मॉल नंबर है, इसको हम इसको फॉलो करेंगे। क्लियर ना, 1 2 3 ये वाला नीचे वाला। ठीक है, तो इसको बेटा फॉलो कर लेते हैं। मन में किसी का डाउट तो बताओ। 1 2 3 4 5, जैसे आपने 1 2 3 किया, तो 1 में आपका आयन और 3 पे आपका ईन, चेक कर लो। और ईन बेटा पहले आता है, EN पहले आता है, ENE और YNE। और आप सब जानते हैं कि सर जी जब जब ईन और आयन दोनों दोनों लिखे जाते हैं, तो एक ई जो आगे वाला वोवेल होता है वो हट जाता है। ये दो वोवेल के केस में भी होता है और स्पेशल आयन के केस में भी होता है, ये आपको पता होगा। तो योद्धाओं, आप इसमें क्वेश्चन एटलीस्ट मत करना कि सर जी ये इस रूल को बता दो, अदरवाइज फिर आप युद्ध में थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। क्लियर ना? चलिए, बट यदि डाउट है तो बिल्कुल कमेंट आपके, जवाब जवाब हमारे। ठीक है ना? आ जाओ भाई, तो 1 2 3 चेक करो। 1 आयन 3 इन, तो पैंट 3 इन 1 आयन, और ये आपका आंसर आ गया है बी पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की दुनिया में। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना निराला क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। अभी अभी तो सर आपने बात की थी, यदि दोनों साइड में पहले पहले नंबर पे, देखो इस साइड से नंबरिंग करोगे तब भी फर्स्ट नंबर मिलेगा, इस साइड से नंबरिंग करो तब भी फर्स्ट नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जब दोनों ही पहले नंबर में रखे होते हैं, तो आप एल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया करते हैं मेरे प्यारे योद्धाओं। तो आपने इसको 1 दे दिया, आपने इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, और इसको आपने 4 दे दिया, और ये इस तरफ को फॉलो कर लेंगे आप। तो 1 में इन, 3 में आयन, देखो 3 में आयन, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं सर 4 में आयन। बेटा जो लोग, जो आपका एकदम पास पड़ जाता है पहले, जब आप नंबरिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो नंबर पास पड़ गया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, तो उसी को आप आयन बोल देते हैं, उसी को इन बोल देते हैं। तो ई पहले आता तो वो 1 इन और 3 आयन, चेक करो कहां पर है, 1 इन 3 आयन। ठीक है, तो इन्होंने इस बार आगे लिखा ना कि 1 ब्यूट ऐसे करके, 1 ब्यूटीन समथिंग, देखो तो 1 ब्यूटीन, 4 है तो ब्यूट, और 3 आयन। चेक कर लो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट।
बहुत आसान, किसी को डाउट हो तो तुरंत आप हमसे इस क्वेश्चन को पूछ लें। एक क्वेश्चन से नेक्स्ट, 2006 में क्वेश्चन आया, 2006 में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और अभी अभी इसका हमने क्वेश्चन आपको कराया था COCl वाला, जिनको याद होगा, जहां पर बेंजीन और उसके ऊपर COCl था। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि सर 25 क्वेश्चन की जो सीरीज आप लाए हैं, इसका कितना वेटेज एग्जाम में, सारे क्वेश्चन वहीं से बन रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 17, आ जाओ भाई जरा। तो नंबर मिलेगा इसको 1, क्योंकि ये तो आपका क्या है, देखो COCl, ये COX वाला ग्रुप है ये, क्लियर है ना, कार्बोनिल हैलाइड, याद है ना, कार्बोनिल हैलाइड वाला। तो 1, इसको मिल जाएगा 2, इसको मिल जाएगा 3, इसको मिल जाएगा 4, इसको मिल जाएगा 5। अच्छा, बहुत लोगों को मन में लग रहा होगा सर इसका नेम ऐसे होगा 1 क्लोरो, देखो जरा इनने ऑप्शन दिया ना 1 क्लोरो समथिंग, ये फिर से जरा समझ लो, इस COX पूरा एक ग्रुप है ये, COX, ठीक है ना, कार्बोनिल हैलाइड, ये क्लोराइड है यहाँ पर, कार्बोनिल क्लोराइड, क्लियर। ये गलती से भी ये आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर होशियार नहीं बनना आपको कि सर जी देखो 1 नंबर इसको मिला तो ये तो 1 क्लोरो हो गया, ऐसा नहीं। इसको उड़ा दो सबसे पहले, हटा दो इसको जल्दी से। अब देखो जरा, तो बेटा 2 में मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 3 में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो 2,3 डाई मिथाइल, चेक करो कहां पर है 2,3, सी इसका आंसर आ गया, बाकी तो कहीं है ही नहीं। आसान है, चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करिए। किसी के मन में कोई डाउट, कोई संदेह हो तो बताओ। 2,3 डाई मिथाइल पेंटेनॉयल क्लोराइड, ये ऑयल हेलाइड होता है ना, ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड। डन। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, 18 आपसे फिर से कह रहा है कि सर बताइए, नेम ऑफ द सम कंपाउंड, नेम ऑफ सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन नॉट इन IUPAC सिस्टम, कौन सा IUPAC सिस्टम में नहीं है। देखो जरा, कौन सा IUPAC सिस्टम में नहीं है, तो अब यहाँ पर दो तीन पॉसिबिलिटी आपके पास होती है कि सर हम जो, अच्छा यहाँ पर आपके पास यदि, समझो, यदि यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो आपको प्रायोरिटी उनको देना है, या फिर सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, यदि सर वो भी नहीं है तो फिर हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे भाई, हम प्रायोरिटी देंगे केवल और केवल किसको, साइड चेन को दें, क्लियर है ना। यदि नहीं है कुछ भी तब, क्वेश्चन ए जरा चेक कर लेते हैं पहले, तो ए से स्टार्ट करेंगे। देखो जरा, तो नंबरिंग कहाँ से हो गई, इस साइड से होगी, क्योंकि जहां पर सर चेन पास पढ़ेंगे, जहां पर साइड चेन पास पढ़ेंगे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये आपका 5, क्लियर, ये आपका 6 और ये आपका 7। तो लॉन्गेस्ट चेन बन गई है 7 कार्बन, देखो 3 और 4 पे आपको बेटा ग्रुप मिल रहा है, देखो 3 नंबर पे आपको मिल रहा है मेथाइल, और 4 पे आपको मिल रहा है एथाइल। लेकिन जरा समझो भावनाओं को, सर एथाइल में ई पहले आता है, एथाइल में ई पहले आता है, और मिथाइल बाद में आता है, क्योंकि अल्फाबेट नेम में पहले ई बाद में एम आता है। तो सर जी ये तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन गलत कर लिया अपना, क्लियर है ना, ये तो पहला ही क्वेश्चन उन्होंने गलत कर लिया और अपना आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। आशा करेंगे कि आप सब बहुत शिद्दत से इस पूरे के पूरे लेक्चर को आपने पूरा देखा है, पूरा फॉलो किया है। एक सिंगल क्वेश्चन हम आपसे यहाँ पर, ऐसा कोई नहीं छोड़ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका मिसमैच हो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जहां पर ना तो फंक्शनल ग्रुप है और ना ही आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, केवल और केवल यहाँ पे जो खेल होना है वो होना है आपके साइड चैन पर। तो सर जब बाहुबली है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो अपने पास केवल और केवल बेटा क्या बच गया फिर, साइड चैन। चेक कर लो साइड चैन को फिर आप, लॉन्ग चेन बनानी है, लॉन्ग चेन बना के देखो कितने कार्बन की आपकी चेन बन रही है। नंबरिंग बेटा कहाँ से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट कर लें, क्यों, क्योंकि सर जी देखो जरा ग्रुप पास पढ़ रहे हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये वाला कार्बन 8। कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने इस तरफ से क्यों नहीं गया, 4, 5, 6, बेटा हमें लॉन्गेस्ट चेन भी तो चाहिए होती है, पेरेंट चेन, सबसे बड़ी चेन बन जाए। तो 8 कार्बन की आपके पास बेटा क्या आ गई, चेन आ गई। 8 कार्बन की चेन आने के बाद मुझे एक जरा छोटी सी बात बता दो कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, जो जो मेन चेन का हिस्सा नहीं वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। देखो 3,
मिथाइल और फोर वाला एथाइल। अब चेक कर लो ऑप्शन कहां पर है। तो पहले ई आएगा, बाद में एम आएगा। तो फोर मिथाइल, फोर एथाइल जहां पर आ रहा हो, बाकी तो बेटा कोई ऑप्शन है नहीं। आंसर आ गया ए। कितने आसान क्वेश्चन है, समझो। आंसर आपका आ गया ए। क्या चेंज कर दें इसको अभी, बताइए। डन। आप देखो ये 25 क्वेश्चन बेटा यदि आपने बना लिए तो बहुत बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ सीरियसली। तो आप प्लीज इस सीरीज को फॉलो जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप भेजो। क्वेश्चन नंबर 20। चार क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन। जल्दी से इसको बना लो, आसान क्वेश्चन है देखो। बोथ साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही एक ही साइड पे है, यानी कि यहां से नंबर करो तब भी ये वन पे आ रहा है, तब भी सर ये भी वन पे आ रहा है। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, इन वाले को। ये हमने पहले भी आपसे बोला हुआ है। अभी इसका आंसर बेटा आप खुद ही बता दो जरा। जब मतलब हम चेक करें ना तो कमेंट आपके पहले पड़े हो, हमने इसका आंसर बाद में दिया हो, ऐसे बताओ आप जल्दी से। बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6। चेक करो। 1 पर इन, 5 पे आयन। 5 पे आयन, नॉट 6 पे। 5 पे आयन, 1 पर इन। चेक करो। तो देखो बेटा, ये तो 1,5 हेक्साइन लिखा हुआ है। तो हेक्स इन आयन, इसको जरा देखते हुए क्या है। 1 हेक्सीन 5 आयन लिखा हुआ है एक। 1 हेक्सीन का मतलब हेक्स 1 इन 5 आयन लिखा हुआ है ये तो। ठीक है। और ये है 1 हेक्साइन, ये तो गलत हो गया। 1,5 हैक्स साइन इन, ये भी आपका बेटा गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका जो सही हो गया वो हो गया ऑप्शन बी वाला। ए में किसी को डाउट हो तो आप जरा पूछ सकते हैं मुझसे फिर, सर ए क्यों नहीं होगा। क्योंकि 1,5 ये तो हम तब लिखते हैं ना कि जब ये दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है ना, जैसे मिथाइल मिथाइल होता है, क्लियर है ना, तब लिखते हैं हम लोग। क्लियर है। ओके। चेंज कर दें इसको भी। ओके। इनकरेक्ट पूछ रहा है कि तो कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। बहुत क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन हमने ऐसे लिए ही हुए हैं जानबूझ के, जहां पे आपसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके बन जाए दिमाग में अच्छे से। चेक कर लो यार, बहुत टफ है नहीं। ठीक है, देखो CO ग्रुप जो आपका देखो यहाँ पे लगाना, इसकी तो प्रियोरिटी है यार, कीटोन वाला ग्रुप है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे 1 2 3 और ये 4। क्लियर। देखो यहाँ कह रहा है 2 मिथाइल, मतलब क्या बच्चों वाला मतलब क्वेश्चन दे दिया। ठीक है ना। पहले ही ऑप्शन चेक करना है, पहले ही वाला वो गलत कर ले रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो नंबरिंग होगी वो फंक्शनल बाहुबली ग्रुप से होगी, कीटोन आपका बाहुबली ग्रुप है। तो अब ये आपका आंसर आ गया। इनकरेक्ट पूछा है ना, तो यही वाला रॉन्ग। 2 मिथाइल बेटा यहाँ पर आएगा ही नहीं, पहले 3 मिथाइल आएगा। क्लियर है ना। और 2 ब्यूटेनॉन होगा फिर वो। डन। चलो। तो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 21 क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। डन। 22 पे आ जाओ। 22 आपका सर जी, तो बहुत पुराना क्वेश्चन करा दिया आपने। 1996। केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो आप, केवल हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअल में। ठीक है, देखो जरा। CH3 का होल प्राइस कैसे बनाएंगे सर जी। CH3, CH और CH3 ऐसे लिखेंगे ना, CH3 का होल प्राइस CH, मतलब इस CH से 2 CH3 जुड़े हुए हैं। और ये बेटा आपका CH2, एक आपका CH2, और ये आपका बिहार। आंसर आ गया देखो जरा। अब नंबरिंग कहाँ से होगी सर, जहां से साइड चेन पास में। क्लियर है ना। समझो, जितनी चीजों को समझेंगे उतनी आसान होगी। क्वेश्चन नंबर है 22। बताइए जरा जल्दी से। जल्दी से आप कमेंट में लिखो सर इसका आंसर क्या आ रहा होगा, बताइए। साइड चेन को आपको देखना है, और उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आपको बनाना है। हर हाल में क्या करें। लॉन्ग चेन देख लो आप। अच्छा, अब क्वेश्चन के हम यहां से नंबरिंग करें जहां CH3 है, पर हम यहां से नंबरिंग करें सर जहां से BR आ रहा है। दो क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, बताइए। एक ऑप्शन सर 1 ब्रोमो बोले, या फिर एक ऑप्शन है कि सर जी हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 ब्रोमो के पास चले जाएं, 2 मिथाइल में चले जाएं। दो ऑप्शन आपके पास बने हुए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से इस बात को क्लियर कर दूं कि आपको सिंपल सी नेमिंग करनी है।
नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अल्फाबेट आपका ये पहले आ रहा, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 ब्रोमो, 3 मेथाइल ब्यूटेन। बताओ, क्वेश्चन देखने में छोटा है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर है? ब्रोमीन आपका यहाँ पे आ गया और आपने इसको ले लिया नेम इसका। क्लियर हो गया ना? बताइए, 22 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 क्वेश्चन अभी तक कर लिए गए हैं और कुछ बैड नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुई। 22 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको रहे या किसी भी क्वेश्चन को कोई भी आपको डाउट रहे तो कमेंट में आप जरूर बताओ कि सर जी ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आई होप, आई नो कि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर आपने 1 ब्रोमो ही आपने क्यों लिया, आपने मिथाइल से आपने नंबरिंग क्यों नहीं की। अब ये एक बात बताओ, यदि आप नंबरिंग यहां से कर रहे होते ना तो इसको देते 1 और इसको मिलता 2, तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट आता बेटा वो सेकंड नंबर पे आता। तो लोएस्ट लोकेंट देखो जरा, 1 पे ही आपको मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट जहां से पास पड़ेगा उसी को तो आप नंबर दोगे। क्लियर है ना? आई होप के, लेकिन योद्धा है, समझदार तो होंगे, समझ भी रहे होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट। 23, 23, देन 24, देन 25 और ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे खत्म। 23 क्वेश्चन करिए जरा। आसान क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी मैं फिर से एक बार बता दूं। फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया, बाहुबली ग्रुप है COOH। 1 मिल गया इसको, 2 मिल गया इसको, 3 मिल गया इसको, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया और 7 मिल गया। एकदम आसान क्वेश्चन हो गए यार आपके लिए। क्वेश्चन देखते ही अब आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, इतने आसान क्वेश्चन कर दिए गए हैं आज की क्लास से ही। IUPAC नॉमेनक्लेचर से अब जो भी योद्धा होंगे वो कोई भी अपना नोट, कोई भी बुक आप उसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे निकल रहे होंगे बहुत आसानी के साथ। अच्छा, अब दो अभी क्या होगा ना कि आफ्टर क्लास बहुत सारे योद्धा ऐसे आएंगे जो हमसे बोलेंगे कि सर देखो अभी आपने बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो और वो फलाना वो नहीं आपने पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया। भैया समझो, मोस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपको डायरेक्ट नंबर गेन करा दें एग्जाम में बस। बाकी जितनी भी चीजें हैं कॉन्सेप्ट PhD उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, शिद्दत से पढ़ाई करेंगे अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अभी के अटेम्प्ट के लिए पूरी जान झोंक दो, लगा दो, एक एक समय, एक एक सेकेंड, और क्वेश्चन आपको बना लेना है मैथ्स के लिए बस। सिंपल बात। क्लियर है ना? आ जाओ भाई। तो देखो 3 अमीनो आ गया, चेक करो बेटा 3 अमीनो कहाँ पे आ रहा है, बताओ। ये कोई क्वेश्चन है? बताओ, ठीक है ना। 3 अमीनो आपने लगा दिया ऑप्शन ए, 23 डन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ आप, 24 पे। 24 और फिर आपके पास लास्ट क्वेश्चन होगा 25। 24 क्वेश्चन करा कि 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन विल बी रिप्रेजेंट, कौन सा ऐसा है जो 2 मेथाइल 2 ब्यूटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया 2 ब्यूटीन, आप देखो जो नंबरिंग स्टार्ट होगी बेटा कहाँ से होगी, जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ रहे होंगे। देखो यहां से तो स्टार्ट नहीं होना, क्यों? क्योंकि तो ये तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा, ये भी ब्यूट 1 इन। मतलब हम बता रहे हैं कि यदि ये ब्यूट भी होगा, चार का 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये इन होगा ना 1 इन। आपको चाहिए 2 इन, तो ये भी नहीं ये भी नहीं, 2 इन चाहिए आपको। तो देखो 1 और 2, आंसर आ गया बी। ये तो बेटा इसमें इन है ही नहीं, ठीक है ना। तो बी आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन 25। देखो अब मैं फिर से एक क्लियर कर दूं फिर से एक बात आपको, जिनको भी लग रहा सर कि कुछ क्वेश्चन आसान, हमने दोनों क्वेश्चन लिए हैं, इजी मॉडरेट और हार्ड, ठीक है ना। बस चीजें क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए IUPAC के। ऐसा नहीं कि हम सर और बड़े बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा। आप सर ऐसा एक काम करो, एक पेड़ बना दो और यहाँ पर फूल पत्तियां बना दो, यहाँ CL ले लो, यहाँ OH ले लो, यहाँ बिहार ले लो, यहाँ पर ऐसा कर दो, ठीक है। तो ये सब चीजें करने का टाइम अभी नहीं है, वो सब करेंगे हम लोग अप्रैल के लिए, ठीक है ना। और एडवांस के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ और मार्क्स अपने बना लो बस। क्वेश्चन नंबर 25, IUPAC सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप इस जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को खुद खुद से कर दें और आप खुद ही आंसर दे दें। जब मैं ये वीडियो फिर से एक बार देखूं तो मैं पाऊं कि आप लोगों ने मेरे बताने से भी पहले इसमें आंसर कर दिए थे। क्लियर? प्लीज। बाहुबली ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, बाहुबली ग्रुप है एल्डिहाइड। एक है आपका यहाँ पर एल्कोहल। अब मन में आप पहले तो ये सोचो कि जो प्रायोरिटी ऑर्डर हुआ करता था
वहां पर एल्डिहाइड ऊपर है या फिर एल्कोहल ऊपर है? जल्दी से सोचो, बनाओ जल्दी से। डबल बॉन्ड का तो यहाँ पे ज्यादा कोई खेल है नहीं, मेन है आपका फंक्शनल ग्रुप का। बनाइए। तो एल्डिहाइड वाला प्रायोरिटी में रहेगा। एल्डिहाइड कीटोन सब, ठीक है ना? देखो, इसको मिलेगा 1 नंबर, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 5। तो 4 हाइड्रोक्सी, तो ये हट गया, ये हट गया। ऑप्शन बच गए ए और बी। तो जैसे ही आपने थोड़ा सा भी, आप देखो, जो लोग केवल 25 क्वेश्चन की सीरीज को कॉन्सेप्ट से बना के चले जाएंगे, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलिमिनेट तो कर ही लेंगे आप 3 ऑप्शन। बताओ, यदि बहुत भी हार्ड क्वेश्चन आ जाएगा, तब भी आप इलिमिनेट तो कर ही लेंगे। या सुनो, बताइए। तो 4 हाइड्रोक्सी आ गया यहाँ पर। अब आप देखो जरा, सेकंड नंबर पे इन आ रहा है, यहाँ पे आपका 1 पे आपको दे रहा है, सॉरी ये आपको देखो 2 इन यहाँ पर है, 1 अल यहाँ पर है। सर जी आंसर आ गया बी नंबर। क्लियर है? तो अब और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और भी क्वेश्चन हैं। जब हम लोग बात करेंगे कि आपके जो एरोमेटिक, ठीक है ना, उसके डेरिवेटिव, उनके क्वेश्चंस जो आईपीएससी के सर जी होंगे, तो आपका क्या होगा? उसके लिए भी एक 25 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग ले आएंगे। लेकिन 25 ये यदि क्वेश्चन आपने कर लिए, तो सारी चीजें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाने वाली हैं। सो आप सबको बस यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जितनी भी सीरीज हम लेके आ रहे हैं, उन सारी सीरीज को अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन लोगों ने भी पूरी सीरीज को फॉलो किया है, पूरी सीरीज को अच्छे से पढ़ा है। और आई एम विद यू, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि पूरी इस जर्नी में, इस अंतिम युद्ध में मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई भी टॉपिक में डाउट हो, आप कमेंट करो, और उसकी वीडियो आपके पास मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।